चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में 9.1 के 1 से लेके 6 तक के प्रश्न कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर क्या है 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। आइए हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तब b/p रिलेट करेंगे। यहाँ थीटा है, सब थीटा है कि ना, तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कॉट थीटा का मान, तब p का मान कितना हो गया 8, b का मान 7, h का मान हमको निकालना है। h क्या होता है, बड़ा होता है। तब बड़ा निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं कि बड़ा निकालना हो तो दोनों छोटा के स्क्वायर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो रूट अंडर p का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो रूट 113। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये h का मान निकल गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, एक बात जानिए, इसको अगर a मानते इसको b मानते, तो यहाँ पर एक को a माने साइन थीटा को b माने, तो यहाँ पर क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इंटू है तो क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू माइनस b स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बटे उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b, अगर ये कॉस है, ठीक है, तो इसको a मानते इसको b मानते, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा को क्या करते हैं p/h, उसका स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या करते हैं b/h का होल स्क्वायर। 1 माइनस p कितना है, p देखिए 8 है, और h कितना है रूट 13, 113, तो 8 बटे रूट 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 माइनस b/h है, तो b कितना है 7, h कितना है रूट 113, तो 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये रूट रहता है ना, तो सीधा रूट क्या कीजिए हटा दीजिए। ठीक, बटे, ठीक, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट है 113, तो सीधा 113। ठीक है, बटा पर के जोड़ करेंगे तो पहले 113, ये तो मेन बटा हो गया, ये बड़ा वाला 113 एलसीएम हो गया, ना नीचा तो कुछ 1 मान लीजिए। ठीक है, तो 113 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 113, 113 गुने 1 113 माइनस 64, 113 से 13 कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 113, 1 और 113 को भाग एलसीएम निकालेंगे 113, 113 को 1 से भाग देंगे तो 113 मरतब में कटेगा, 113 गुने 1 113 माइनस 113 को 113 से भाग देंगे तो क्या, 113 को इस 113 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 गुने 49 बराबर 49। ठीक है, यहाँ पर समझिए, जब एक बट्टा में नज़र हो तो इसको हमने क्या कर लिया बट्टा में कर लिया, 1 दे के बट्टा में कर लिया। ठीक है, 1 और 113 को भाग देंगे तो 113। अब देखिए 1 से 113 को भाग दीजिए, कितना मरतब में कटेगा 113 मरतब में, तो ये तक कट गया, तो कितना है 113, 113 गुने 1 113, यहाँ पर ये कितना है 113। अब 113 को 113 में भाग दीजिए, 1 मरतब में कट जाएगा, तो अब ये कितना आया 1,
1 गुने 64 64। उसी प्रकार नीचे को 1 से भाग दिए 113 में, तो कितना होगा 113, 113 हो गया। फिर अब 113 को 113 में भाग देंगे, 1 गुने 49 बराबर 49। अब देखिए ऊपर वाले को घटाएंगे तो कितना, 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बट्टे 113, ठीक है, बट्टे। अब आइए यहाँ पर देखिए 113 में से 49 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6 और नीचे 113। ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, तो ये ऊपर जाके ये क्या होता है 49 बट्टे 113 गुने ये 113 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टे 64 भाग में पलट जाता है, तो कितना आ गया 49 बट्टे 64। कितना आ गया 49 बट्टे 64, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइए, अब 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये तो 1 हुआ, अब 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट कितना है, कॉट थीटा बराबर b बटा p का होल स्क्वायर हो जाएगा। और b क्या है, यहाँ पर देखिए b कितना है 7 बटे p कितना है 8, तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर क्या आ गया 7 7 49, 8 8 64, 49 बटे 64 आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8, अब कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर क्या है 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी देखिए ए है, सब ए में है ना, तो यहाँ पर हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है 3 कॉट ए बराबर क्या है 4 है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3, ये गुना में है तो भाग में, ठीक, 4 बटे 3। फार्मूला क्या होता है b बटा p, तो p का मान 3 है, b का मान 4 है, तो h का मान निकल जाएगा। तो पाइथागोरस से तो क्या हो जाएगा h बराबर बड़का निकालना है तो दोनों छोटका को जोड़ दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का अंडर किसका होता है 5 का, ठीक है। अब सवाल में कथी कहा है, तो हम देखिए यहाँ पर देखिए एक और इधर है, एक और, तो इधर को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इधर को हम LHS मान लेते हैं और इधर को RHS, ठीक है। तो LHS बराबर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस p का मान कितना है 3 है और b का मान 4, 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर, 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस अब p बट्टा b है तो 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 2 बारी गुना करेंगे तो 9 और 4 को 2 बारी करेंगे तो 16। तो ध्यान दीजिएगा ये बट्टा में तो इसको भी 1 दे के बट्टा बना लेते हैं, इसको भी, तो 16 1 का एलसीएम 16, ये मेन बट्टा हो गया ये वाला। 16 को 1 से भाग देंगे 16 मरतब में और 16 गुने 1 16 माइनस 16 में 16 से भाग देंगे 1 1 9। यहाँ पर आइए 16 को 1 से भाग देंगे 16, 16 एकम 16 प्लस
16 भागा 16 1 9, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा 16 में से 9 गया तो 7/16 अगुने ये 16 ऊपर चला जाएगा और 16 9 25 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ गया 7/25। अब यहाँ पर आइए, अब RHS दूसरा क्या माने, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। तो B का मान कितना है 4 और H का मान कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 और H का मान 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 घटाएंगे तो 7/25। तो देखिए आप देख रहे हैं LHS कितना आया है 7/25, RHS भी क्या है 7/25, अतः LHS बराबर RHS, मतलब यह दोनों क्या है बराबर है। उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर कितना है 1/√3 है, 1/√3 है। निम्नलिखित मान ज्ञात करें के मान ज्ञात कीजिए साइन A इंटू कॉस C। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, तो देखिए आई बा A दिया है, A दिया है, C दिया है, AC दिया है, तो इसका मतलब आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लिए, एक त्रिभुज। पहले एंगल B कर रहा है 90 डिग्री, तो पहले इसको बना लीजिए B, ये 90 डिग्री होगा। आपको मन है तो इसको A लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए, या इसको A चाहे इसको C। ये तो ABC त्रिभुज हो गया। tan A बराबर, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर क्या है 90 डिग्री है, और tan A बराबर क्या है 1/√3 है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। क्या होता है tan A बराबर क्या होगा P/B, और tan देखिए tan A बराबर क्या हुआ P/B। तो बताइए एंगल A की बात हो रही है, तो A के लिए PE है, B ये होगा और H ये होगा, 90 डिग्री के सामने H होता है, तो P और B दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो P, तो tan A के लिए P क्या है BC, क्या है BC, और बटे B क्या है AB, क्या है AB, और tan A का मान दिया कितना 1/√3 बराबर क्या हो गया BC/AB, यानी BC का मान 1 दिया है, AB का मान √3 दिया है, तो AB बराबर कितना हो गया √3 और BC बराबर कितना हो गया 1। अब समझ में आया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा AC निकालना होगा। तो AC क्या है छोटी भुजा है, AC क्या है छोटी भुजा है, सॉरी बड़ी भुजा है। तो पाइथागोरस से AC बराबर क्या हो जाएगा √E। अगर ध्यान दीजिएगा AB बराबर कितना हो गया √3, BC बराबर 1, तो पाइथागोरस में दोनों को जोड़ देंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का। तो AB कितना है, AB √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर रूट में है तो सीधा 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, √4 को निकालेंगे तो 2, यानी AC का मान कितना आ गया 2। AC का मान कितना आ गया, देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया √4। तो AC बराबर कितना हो गया 4 को निकालेंगे तो 2, AC का मान कितना हो गया 2।
AC बराबर 2। अब हमसे 1 नंबर सवाल में क्या पूछा, 1 नंबर में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी पूछा है। तो एक बात बताइए, साइन ए, अब ए की बात हो रही है, ठीक है, ए की, तो बताइए साइन थीटा बराबर P बटा H फार्मूला होगा, चाहे एक के बार लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए साइन ए के लिए P कौन होगा ये, B कौन होगा ये, और H ये होगा, ठीक है। तो साइन ए के लिए फार्मूला क्या होता है, P बटा B, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा B। तो बताइए साइन ए के लिए P क्या है, BC, अब बटे H क्या है, AC, ठीक है, गुने। अब आइए कॉस सी की बात हो रही है, कॉस सी को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, ए वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ए है, छोड़ो ए के साथ लिखते हैं, अब इसको हटाइए पी बी को। अब सी के लिए, सी की बात अगर जब होगी तो सी के लिए ये क्या है, पी है, एंगल सी के लिए ये क्या होगा, पी, बच गया सो बी, एच फिक्स रहता है। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो बी कितना है, बी सी, अब बटे एच कितना है, ए सी प्लस। अब आइए फिर ए की बात कर रहा है, अब कितना की बात कर रहा है, ए का। तो एक बात बताइए, ए के फिर ये होगा पी, ये होगा बी, तो बताइए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, तब बी कितना है, ए बी, अब बटे एच कितना है, ए सी, गुने। अब सी की बात हो रहा है, सी की बात, तो सी के सामने पी, बच गया वो बी, तब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तब पी कितना है, ए बी, और एच कितना है, ए सी। आप गुना करेंगे तब बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए बी सी कितना है, बी सी कहाँ गया, यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे ए सी कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, √3 का स्क्वायर, अब बटे ए सी कितना है, 2 का स्क्वायर, ए सी कितना है, 2, तो बताइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप जो बटा पर के जोड़ करेंगे 4, ठीक है, बटा पर के जोड़ करेंगे 4 और 1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 4 बटे 4, कट गया तो कितना आ गया, 1। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1, पहला का आंसर 1, ठीक है। उतार लीजिए। अब आइए इसी में देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर ए की बात कर रहा है पहले, तो पहले हम ए पर चलते हैं। ए के सामने पी, 90 डिग्री के सामने एच, बच गया वो बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी क्या है, ए बी बटे एच कितना है, ए सी, गुने कॉस सी। अब सी की बात हो रही है, ठीक है, तो सी के सामने क्या है, ये पी होगा, सी के लिए बच गया वो बी होगा। तो बताइए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी क्या है, बी सी, अब बटे एच क्या है, ए सी माइनस। अब आइए ए की बात कर रहा है, कते की बात, ए, तो ए के सामने ये क्या होगा, पी, बच गया वो बी, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी कितना है, बी सी, अब बटे एच कितना है, ए सी, गुने साइन सी की बात हो रही है। अब किस पर काम करना है, सी पर, ठीक है, तो सी के सामने ये पी, ये बी, बच गया वो बी, तो बताइए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी कितना है, ए बी, अब बटे ए सी, एच कितना है, ए सी। अब एक बात बताइए ए बी का मान कितना है, ए बी √3, तो √3 बटे ए सी का मान कितना है, 2, गुने बी सी का मान कितना है, 1,
AC का मान 2 माइनस BC का मान 1, AC का मान 2, AB का मान √3, AC का मान 2, गुना करेंगे √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है, कट जाएगा, कितना आ गया 0, घट रहा है इसलिए 0। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q बराबर 90 डिग्री है। तो पहले एक त्रिभुज बनाइए, कौन त्रिभुज PQR। तो पहले Q बना लीजिए, तो PQR। तो सवाल में क्या है, त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, और PQ बराबर क्या है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं PR और एक बार QR है, हम QR को क्या मान लेते हैं, X, क्या मान लेते हैं, X। तो माना कि QR बराबर कितना है, X है, ठीक है। तो बताइए PR प्लस QR के जगह पर X रखेंगे बराबर 25, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25, X उधर जाएगा तो -X। तो PR का मान इतना आया और QR का मान, तब PR का मान कितना आ गया 25 - X, ठीक है। और PQ बराबर 5 है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, X सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब आगे क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं पाइथागोरस से क्या होगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तब PR कितना है 25 - X है, तो 25 - X का होल स्क्वायर बराबर PQ कितना है, PQ 5 का स्क्वायर और QR X का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए A - B का स्क्वायर लगा, A स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर माइनस 2AB, 2A कितना है 25 और B कितना है X बराबर 25 जोड़ X स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बताइए, 6 से 25, और ये X स्क्वायर कट जाएगा, 25 दूना -50X बराबर 25। इस 25 को इधर लाइए, तो 6 से 25 -25 बराबर 50 को उधर ले जाएंगे 50X, तो 50X बराबर क्या हो जाएगा, इस सब को इधर लाए, इस सब को इधर लाए तो इस सब को इधर ले जाए, घटा देंगे तो 6 से 0 से 0, 12 पंचे 7, X बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए X कथी का मान माने हैं, QR, तो QR बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको कथी निकालना है PR, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 - 12 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आइए फिर हमसे सवाल में पूछा क्या है, साइन P, कथी पूछा है साइन P, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा P/B, सॉरी H। तो साइन P के लिए, साइन इस P की बात हो रही, ये P होगा, ये B होगा, 90 डिग्री के सामने H होगा, तो क्या है साइन थीटा बराबर P/H, क्या होता है P/H। तो साइन P के लिए P कौन है QR, अब बटे H कौन है PR। QR का मान कितना है X, तो X का मान 12 आया था, अब बटे PR का मान कितना है 13। उसके बाद क्या पूछा है cos P,
कॉस पी, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, पी ए पूछा है तब पी ई है, तब पी के लिए बी कौन है, पी क्यू, अब बटे एच कौन होगा, पी आर, और पी क्यू का मान 5 बटे पी आर का मान कितना है 13, और लास्ट में क्या है टैन पी, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, क्या है पी बटा बी। तो बताइए टैन पी के लिए पी ए एंगल की बात हो रही है तो पी तो होगा क्यू आर, अब बटे बी क्या होगा पी क्यू, और बताइए क्या हो गया, क्यू आर का मान कितना है एक्स का मान 12, और पी क्यू का मान कितना है 5, तो 12 बट्टे 5 उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सत्य और असत्य 11 का क्वेश्चन है, सत्य और असत्य की पहचान करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है tan a का सदैव मान 1 से कम होता है, सदैव मतलब हमेशा, ये क्वेश्चन, ये कथन क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, कैसे समझें। मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा बी, अगर मान लीजिए P बहुत बड़ा हो, P ये बड़ा हो, ये मान लीजिए 12 हो, ये मान लीजिए 5 हो, तो ये 13 आता है, ठीक है। तो बताइए इसका मान अगर निकालेंगे, अगर ये थीटा लेते हैं तो क्या होगा tan थीटा बराबर P क्या होगा 12 बट्टे 5, ये 2 से ज़्यादा आएगा, देखो 5 दूना 10 दशमलव 20 का 20, 2 से ज़्यादा आया, ये कर रहा है 1 से ज़्यादा होता कम होता है हमेशा, यहाँ 1 से ज़्यादा हो गया, यानी ये कथन क्या है असत्य है, कभी 1 से बड़ा भी होगा और कभी 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बट्टे 5 है, ये हो सकता है। देखिए कभी भी ऐसा भी हो सकता है, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, और सेक ए बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर 12 बट्टे 5 है, और फार्मूला होता है H बटा B, तो एच ए ना सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा ये 12 और B, तब B कौन होगा थीटा के लिए P है तो B हो, तो ये 5, तो ये मान तो हो सकता है। अगर ये कहता कि सेक थीटा बराबर 5 बट्टे 12 हो सकता है, तब ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं H बट्टा B होता है, H सबसे बड़ा होना चाहिए, इसमें B दे दिया है बड़ा, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत, ये कथन क्या है सत्य है, क्या है सत्य। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए है, देखिए के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, देखिए साइन जो आप पढ़ते हैं तो साइन का पूरा नाम SIN होता है, ठीक है, उसी प्रकार कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, टैन का पूरा नाम टैनजेंट होता है, ठीक है, कॉस का पूरा नाम कॉसेकेंट, ठीक है, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट होता है। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का, टैन संक्षिप्त रूप है, ये क्या हो गया पूरा नाम, ये कॉसेक का, ठीक है। उसी प्रकार सेक का सेकेंट होता है, ये कथी का है सेक का, और कॉट का कॉटेंजेंट, ठीक है, ये कथी का होता है कॉट का। तो सवाल में कहा है कॉस ए
कोण ए के लिए कॉसेकेंट होता है, कॉस के लिए तो कोसाइन होना चाहिए। तो ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य। कॉस के लिए क्या होना चाहिए, कोसाइन। ये कॉसेकेंट कथी का होता है, कौशिक का होता है, देख लीजिए कॉसेकेंट कथी का है, कौशिक का। और ध्यान दीजिएगा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, गलत बात है। अगर कॉट ए को हम बोले थे, अगर ये मान लीजिए ए से गुना करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ए कॉट ए आएगा कि ना आएगा, लेकिन ई इसका एंगल होता है, कोण का नाम होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, 4/3 दिया है, P/H। आप जानते हैं सबसे बड़ा होना चाहिए H, और H में छोट हो गया P से, मतलब ये कथन असत्य है, ठीक है। चलिए आज 9.1 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे से हम लोग करेंगे 9.2 के क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ थ्योरी जानेंगे, फिर 9.2 का क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जय हिंद।